छात्र आंदोलनों की जमीन बिहार में पीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में हुए पेपर लीक के बाद से शुरू हंगामा थमता नहीं दिख रहा। हालांकि सरकार ने परीक्षा तो रद्द कर दी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक नए एग्जाम की तारीखों का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के इस प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन भी चल चुका है, मगर छात्रों का प्रदर्शन ठंडा नहीं पड़ा। बिहार के अलावा भी दूसरे प्रदेशों में छात्र सरकारों से बहुत नाराज हैं। क्यों है उनकी नाराजगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। साल खत्म हो रहा है, लेकिन देश भर में अभ्यर्थियों का गुस्सा नहीं। अब बिहार में लोक सेवा आयोग के खिलाफ 13 दिन से छात्र प्रदर्शन पर हैं। लाठी बरसाई जा रही है, भरी ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला, ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। कड़ाके ठंड में पानी से हाथ धोने से लोग डरते हैं, हमें बौछार किया गया है। इस बर्बरता के खिलाफ अलग अलग संगठनों ने बिहार बंद बुलाया, सड़कों पर चक्का जाम किया और ट्रेनें रोकी गईं। बिहार के बेतिया, सीवान, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, आरा में प्रदर्शन हुए। जैसे तैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुख्य सचिव की मुलाकात हो सकी। सबसे पहले तो हमने री एग्जाम की बात की और इसमें हमने तथ्य दिया कि 18,000 बच्चे जो हैं, बापू परीक्षा परिषद में 18,000 बच्चे थे, जो लगभग 35 सेंटर के बराबर है। अब उस समय 67% उपस्थिति थी, अभी जो है भीड़ से 18,000 बच्चों की हो गई, लगभग 3 जिला के बराबर वो है। तो इक्वालिटी को देखते हुए सारे सेंटर का एग्जाम रद्द करना चाहिए। लेकिन छात्रों का कहना है कि री एग्जाम की घोषणा नहीं होगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के दौरान 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक की वजह से हंगामा हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कैंडिडेट्स पूरी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पारदर्शी हो, एक परीक्षा एक ही रिजल्ट हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार हो, इन तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। बिहार में सियासी लड़ाई का केंद्र बनते जा रहे बीपीएससी प्रोटेस्ट के कई एंगल भी हैं। इसमें बीपीएससी वर्सेस अभ्यर्थी, सरकार वर्सेस अभ्यर्थी, सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष और विपक्ष वर्सेस विपक्ष भी है। इस मामले पर एक नया फ्रंट तैयार हो गया है। तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर, दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। कुछ फ्रीलांसर हैं, न दल, न विचारधारा, न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ, उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में छात्रों को किसी परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा हो। शिक्षा प्रणाली में सुधार और बदलाव की मांग को लेकर इस साल कितने प्रदर्शन हुए, जरा वो भी देखें। दिसंबर में ही इंदौर में एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए। दिसंबर में छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ। सितंबर में छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन हुआ। 13 नवंबर को यूपीपीएससी और आरओ परीक्षा को 1 डे 1 शिफ्ट कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। जून 2024 में नीट परीक्षा में अनियमितताओं की जांच को लेकर भी प्रदर्शन हुआ था। राज्य भर में इस साल अलग अलग विषयों को लेकर प्रदर्शन हुए। छात्रों ने खूब लाठियां खाई, डंडे बरसाए गए, लेकिन नतीजा ये निकला कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर कितनी धांधलियां हो रही हैं, ये उजागर हुई। बिहार में अब छात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बेरोजगार छात्रों को सभी सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही।
राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले रोजगार के बड़े बड़े वायदे युवाओं से करती तो हैं, मगर सरकारी भर्तियां निकलती कम हैं और जो निकलती भी हैं वो पेपर लीक और दूसरे कारणों से विवादों में आकर रद्द हो जाती हैं। बेरोजगार छात्रों के पास सिवाय आंदोलन करने और पुलिस के लाठी डंडे खाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मगर हम ये भी ना भूलें कि ये हमारे आपके घरों के ही बच्चे हैं जो सड़कों पर हैं।